मुझे अपने काम के हवाले से आमना बताएं, ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या प्रोजेक्ट था, फिर उसके बाद फिर आपके रोल्स के हवाले से भी जानते हैं कि आपका सारे प्रोजेक्ट में क्या रोल रहा जो उसको आपने परफॉर्म किया। ओके, बेसिकली जो प्रोजेक्ट है वो हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है। उसमें एक हमारे पास प्रॉब्लम थी जो हम सोचते आ रहे थे कि अकॉर्डिंग टू यूएन और रिपोर्ट्स हमें एक रिपोर्ट पड़ी बेसिकली यूएन की कि इन फ्यूचर एयर जो है ना हमारे जो पाकिस्तान है उसमें स्कार्सिटी होने वाली है। लाइक हमारे पास काफ़ी होने वाली है। हमारा जो एरिड इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर वाटर बहुत कम है। तो अब हम लोग का ग्रुप था तो सोच रहे थे कि हम ऐसा कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करें तो कि हमें ऐसा वाटर जनरेट करें जिससे हमें ड्रिंकिंग वाटर मिल जाए विदाउट एनी सोर्सेज एक्सटर्नल सोर्सेज के। तो फिर जैसे सी हो गया या कोई सोर्स के अलावा हमको जनरेट करें। तो फिर हमने रिसर्च की है। डिज़ाइनिंग तो मैंने की है ना, आपको शेप नज़र आ रही है, इसमें डिज़ाइनिंग कर रहा है कि कहाँ पे कौन से कंपोनेंट्स में किस तरह प्लेस करने हैं कहाँ पे, और हमें फिर इस रिजल्ट बेहतर मिल सके। ठीक हो गया। आप दोनों अपनी ऑडियो को फिक्स करने की कोशिश कीजिएगा। मीनवाइल मैं अली जान जो कि हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है इनसे भी बात कर लेती हूँ। जिस तरह से अली अभी इन्होंने हमें बताया दोनों आमना और हिशाम ने कि ज़ाहिर एक मसला है जिसको आपने एड्रेस करने की कोशिश की। पहले तो ये आपके फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है, मुझे बताएं कि आप तीनों के अलावा भी टीम में कोई मेम्बर्स हैं? नहीं, हम तीनों का ही ये ग्रुप था। एक्चुअली वहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी में ग्रुप्स ऑफ 3 ही बनते हैं यूजुअली फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के। तो ये हम तीनों का ग्रुप था। हमने फिर मिलकर ये डिसाइड किया कि इस चीज़ पे हमें काम करना चाहिए, और फिर हमने इसके मल्टीपल वो भी देखे कि पहले ये बना हुआ है, इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है, बट उसकी कॉस्ट और उसके अंदर वर्किंग जो है वो थोड़ी बहुत रिक्वायर्ड थी। फिर हमने इसके ऊपर काम करके इसमें एक एडिशनल फीचर्स भी ऐड किए, जैसे कि जो हमारा एयर कंडीशनर्स हैं हमारे जो कहीं ये यहाँ पे जैसे स्टूडियो में भी लगे हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ में लगे हुए होते हैं, उसका ड्रेन वाटर हमारा वेस्ट होता है। उस ड्रेन वाटर को भी ये कन्वर्ट कर सकता है ड्रिंकेबल वाटर के अंदर। इसके लिए हमने इसके अंदर एक इनलेट का ऑप्शन दिया है, वहाँ पे बस उसका पाइप कनेक्ट करें तो वो उसको कन्वर्ट करके ड्रिंकेबल बना देगा। अच्छा, ज़बरदस्त। अब जैसे आप बात करें कि ऑलरेडी दुनिया में इस तरह का मशीन्स या मौजूद हैं चीज़ें जिससे आप ड्रिंकेबल वाटर को कर सकते हैं, लेकिन क्या वो इतनी इसी तरह से लोग इस्तेमाल करें? क्योंकि मैंने आज पहली दफ़ा ये सुना है। बहुत सारी ज़ाहिर जिन कंट्रीज़ का प्रेफरेंस दे रहे हो, कहाँ का एनी आइडिया अबाउट इट? जी, इजराइल में इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। वो तो मल्टीपल उन्होंने बड़ी बड़ी मशीन्स बनाई हुई हैं, इस पर अच्छा खासा पानी वो डेवलप कर रहे हैं। अमेरिका में भी इसकी मशीनरी है, और भी कंट्रीज़ ने इस पर काम किया है, लेकिन उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो वो अराउंड 8 to 10 लाख तक पड़ता है। एक छोटी मशीन की बात कर रहा हूँ मैं, एक जो 20 लीटर्स पानी बनाती है जैसे हमारी है, उसके लिए हमारी उनकी कॉस्ट आती है अराउंड 8 to 10 लाख मिनिमम। ठीक है। तो और हमने जो इस पे काम किया है इस वक्त हमारे प्रोटोटाइप पे हमारी कॉस्ट आई है 2 लाख। और अगर आप इसको मजीद बेहतर करेंगे, मॉडिफाई करेंगे तो कितनी कॉस्ट? ये अराउंड 150 तक आ जाएगी। 150 तक आ जाएगी। और ये एक 20 लीटर्स का जो पानी है उसको कर सकते हैं पर डे 24 आवर्स में 20 लीटर्स ये बना सकता है। बल्कि इस पर अगर थोड़ा और काम किया जाए तो ये और भी पानी इसमें बन सकता है। और इसमें जो हमने AC इनलेट का ऑप्शन दिया है उससे भी हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं कि उसमें हमारी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो भी नहीं होगी पानी बनाने में। ऑब्वियसली AC में तो हो रही है, लेकिन उससे जो पानी वेस्ट हो रहा है उसको हम एक यूजेबल फॉर्म में हम उसको बना सकते हैं, जैसे हम पी सकते हैं और इस मसले को हल कर सकते हैं जो पानी का है हमारा। अच्छा, अभी अपने इस प्रोजेक्ट में क्या रोल था आपका, मुझे बताएं अली, ताकि हमारे देखने वालों की अंडरस्टैंडिंग कि आपने इस मशीन में, ज़ाहिर प्रोजेक्ट में हर एक का रोल डिवाइडेड होगा, तो आपने क्या किया? मेरा काम एक्चुअली एम्बेडेड डेवलपर का था। मैंने इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग है वो की है, और इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी इंटीग्रेशन, उनकी ट्रबल शूटिंग, और जो इसकी LCD का GUI डिज़ाइनिंग है वो सब चीज़ों को फिर मैंने उसको आपने किया है। अच्छा आमना, मुझे ये बताएं, जैसे आपने कहा कि आप चूँकि रिसर्च वाला काम देख रही थी और आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हम अभी बात कर रहे थे कि पीने का साफ़ पानी अवेलेबल नहीं है, और अगर है भी
तो वो इतनी बुरी हालत में है कि समटाइम्स हम खुद भी रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि सीवरेज का पानी पीने के पानी के अंदर शामिल हो जाता है। आपने जब ये रिसर्च भी की और इस प्रोजेक्ट के हवाले से आप लोग वर्किंग भी कर रहे थे, पाकिस्तान के अंदर अगर हम इस तरह की मशीन्स को कमर्शियली करना शुरू करें या लोगों की एक्सेस हो, तो किस हद तक बेहतरी आ सकती है? हम कितना इस चीज़ पे काबू पा सकते हैं जो UN भी कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले सालों में हमें बहुत बड़ा चैलेंज है ये पीने का पानी? जी बिल्कुल, बेसिकली यही है कि बहुत चैलेंज है। आपको पता नहीं कि आपका वाटर कब फिनिश हो जाए, आपकी कब वाटर रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाए, तो हमें एक अल्टरनेटिव वे तो फाइंड करना ही है। बिकॉज जो बाहर इंटरनेशनली अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया, वो कंप्लीट इस पर वर्क कर रहा है। मतलब उनके हाउस होल्ड्स में कंप्लीट आपका जो है सिस्टम लगा हुआ है, लाइक आपके जो टैप वाटर्स है, ईच एंड एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर दिस मशीन। सारा आपका हाउस, मतलब वो इतना वाटर में बाहर के रिसोर्स पे अवेलेबल कर ही नहीं रहे डिपेंड। जो अमेरिका है उसमें ब्रांड ऑफ एक्सपेरिया, शायद में वाटर, और हमारे पाकिस्तान में भी एक ब्रांड था जो कि ताइवान से हुआ था, बट इट्स नॉट मेड इन हियर इन पाकिस्तान, वो एक इम्पोर्ट हो रहा था। तो उसकी कॉस्ट भी अराउंड समथिंग 3 लाख और पीपल उसको बाय नहीं कर रहे थे। लोग नहीं आके, मतलब ऑब्वियसली एक आप इतना खर्चा नहीं करते। तो ये मशीन हमने सोचा है कि हम लोग रिड्यूस करिए कॉस्ट इसको, और अभी तो हमारा FIT था, लेकिन हम इसको कमर्शियल वे में जाते हैं तो इसको और बेटर कर सकते हैं। और अगर हम इसकी नॉलेज, अभी लोगों को पता ही नहीं है कि क्या मशीन है, तभी क्या वर्क कर दिया। अगर हम पब्लिक करेंगे और इसको बताएंगे तो होगा इंटरेस्ट कि यार ये क्या चीज़ है। जो लोग AC खरीद लेते हैं वो भी तो इतने ही मतलब पैसे में आ रहा है, तो ये मशीन खरीदना चाहेंगे तो उनके बेनिफिट पता लगेंगे कि उन्हें कितना कॉस्ट पानी मिल रहा है। अच्छा, मुझे अब हिशाम आप बताएं कि किस तरह से ये जो प्रोसेस है, अब जैसे आपने कहा कि आपने इसको सारा डिज़ाइन किया है, लेकिन वर्किंग में आपको आइडिया होगा कि किस प्रोसेस के तहत ये पानी को ड्रिंकेबल बनाता है एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करके? बेसिकली मैम जो इसमें मेथड है वो मेथड है, उससे हम स्टार्ट जो देते हैं तो एयर जो है हमारे फिर एयर के अंदर मॉइस्चर है हम उसे सक करते हैं। इसके अंदर एवेपोरेटर है जिसके ऊपर हमारे पास वाटर के ड्रॉपलेट्स बनते हैं। ड्रॉपलेट्स हमारे ड्रॉपलेट्स हमारे नीचे कंटेनर है बनाया हुआ है, उसमें पानी हो जाता है। उसके बाद पानी को हम फिल्टर मिनरल्स ऐड करते हैं। ठीक है, ठीक है। मिनरल्स मुझे आपकी ऑडियो का शाम इतना मसला हो रहा है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मैं चाहूँगी ये शाम वाली बात को आप जल्दी से कंक्लूड करें कि हाउ डज़ इट वर्क? इसके एक्चुअली वर्किंग जो प्रोसेस है वो सिमिलर टू हमारा एयर कंडीशनर है। कंडेंसेशन एक्चुअली हम इसमें कर रहे हैं, जिससे हम जब हमने एक फ़ैन लगाया जिससे हम बाहर का एटमॉस्फेयर से एयर को जो है वो सक करते हैं, और फिर उस एयर में से ह्यूमिड एयर जो है उसके अंदर जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स जो उसके अंदर मौजूद हैं उसको कंडेंसेशन के ज़रिए एक्सट्रैक्ट करके, और फिर उसको, क्योंकि वो डायरेक्टली ड्रिंकेबल नहीं होता जैसे डिस्टिल्ड वाटर होता है, वो ड्रिंकेबल नहीं होता, उसको मिनरलाइज करते हैं। मिनरलाइज करने के बाद उसमें मिनरल डोजिंग होती है। मिनरल